हेलो स्टूडेंट्स, तो 5 टिप्स आपको चाहिए अगर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। अगर आप क्लास 10th और क्लास 12th में हो तो आप इस वीडियो को 2-3 मिनट तक जरूर जाइएगा, क्योंकि 2-3 मिनट के अंदर मैं आपको 5 बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं जो मैंने लास्ट के 10 to 15 ईयर से मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो मैंने बच्चों को ऑब्जर्व किया, जो मैंने बच्चों को देखा पढ़ते हुए और मैं पढ़ाते हुए, जो मैंने एनालाइज किया है, मैं उस बेसिस पे आपको सिर्फ मैं 5 ट्रिक बताने वाला हूं। बहुत ही सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आई नो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो आपको स्टडी प्लान के बारे में बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में बताते हैं, और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा चीजों को, और विद इन 2 to 3 मिनट्स में आपको 5 टिप्स देने वाला हूं जो कि आप बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अपना सकते हो। चलिए सबसे पहले चलते हैं नंबर 1 पे। तो फर्स्ट थिंग है हमारा कि रिवाइज एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट डेली। आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट डेली रिवाइज करना है बच्चों, 1 महीने तक, यानी जब तक हमारा पेपर के 1 हफ्ते बाकी ना रह जाए, 1 हफ्ते या आप 10 दिन बोल दो, आपको डेली एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, जनरली स्पेशली इसमें मैथ, साइंस और सोशल आता है, बाकी एक आध लैंग्वेज भी आप डेली के हिसाब से उठा सकते हो। तो ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली ही इसका रिवीजन करना है। आप चाहे जो भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, जाहिर सी बात है, तो उसको आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट। मैं आगे बताता हूं कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों जो हम करते नहीं है वो है सीक्वेंस, यानी कि हमें सीक्वेंस को फॉलो करना है। अगर हम सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे बच्चों, तो जाहिर सी बात है हम कंफ्यूज हो जाएंगे पूरी तरह से, और हमें ऐसा लगेगा कि हमने कितना पढ़ लिया है और हमें कितना पढ़ना बाकी है, इसकी क्लैरिटी हमें बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमें सीक्वेंस को फॉलो करना है। अगर आपने सपोज साइंस को उठाया है तो आपने चैप्टर 1 अगर पढ़ लिया है तो चैप्टर 1 आपको रिवाइज करना है। चैप्टर 1 आप चैप्टर 1 की रिवाइज करना है तो चैप्टर 1 करिए, उसके बाद चैप्टर 2 करिए, उसके बाद चैप्टर 3, इस तरह से आप रिवाइज करते हुए चलिए। या फिर आपने केमिस्ट्री पहले कर लिया, उसके बाद फिर आप सीधा आप चाहो तो स्किप करके फिजिक्स पे जा सकते हो, उसके बाद आप बायो पे जा सकते हो, फिर आप उसके बाद आपकी मर्जी है, आप वहां से फिर रैंडम क्वेश्चंस उठाइए और फिर उसको सॉल्व करिए। अब वो सीक्वेंस में भी किस तरह से फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है सर, वो मैं आपको आगे बताता हूं। और लास्ट वाला टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख के जाइएगा। इसको मैं सबसे स्पेशल मानता हूं इस वाले पार्ट को। उसकी वजह यह है कि लर्न बाय राइटिंग प्रैक्टिस। बच्चे क्या करते हैं, किताब खोला, कॉपी खोली, नोट्स खोला, साइंस है चाहे मैथ है चाहे कुछ भी, रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। देखो जैसे ऐसा लगता है कि जैसे वो पढ़ रहे हो। भाई साहब, आपको हर चीज पढ़ना नहीं होता, बहुत सारी चीजें ऐसी जिसको पढ़ के आपको लिखना होता है। आप एक बात बताओ, आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, बोर्ड एग्जाम में क्या आप ऑडियो विजुअल छोड़ के आओगे या आप ऑडियो छोड़ के आओगे क्या वहां पर? आप नहीं ना कि आप रट लिया और जाकर वहां पे बोलना नहीं, भाई वहां पे लिखना पड़ेगा आपको, और आपको लिखने के लिए लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट? तो आपको क्या करना है, लिख के प्रैक्टिस करनी है, राइट? आप कोई भी क्वेश्चन याद कर रहे हो, खास करके लेंदी क्वेश्चंस को, आप तो पहले लिखो, पहले सोचो, एनालाइज करो और फिर उसको लिखो। लिखने की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस डालोगे उतना ज्यादा माइंड पे, आपके ब्रेन पे वो स्टे करेगा। अगर आप लिखोगे नहीं तो आपकी मेमोरी से वो बहुत जल्दी वाइप आउट हो जाएगा। इसलिए आप इसको लिख के प्रैक्टिस करिए, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस। इवन साइंस में भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसको लिख के प्रैक्टिस करो। कोशिश करो कि जितना ज्यादा हो सके आप लिखो। हर चीज नहीं लिख रहा, पर ज्यादातर चीजें जो होती है, लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप लिखिए। लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपके स्टोरेज में ज्यादा टाइम तक स्टोर रहेगा वो। अब सर कैसे पढ़ना है, जो सीक्वेंस की हमने बात करी है कि सीक्वेंस कैसे फॉलो करना है, तो मैंने आपको बताया, ये मैं पहले ही बता चुका हूं बहुत सारी क्लासेस में आपने, कि नोट्स आपको सबसे पहले, अगर आपके पास कोई नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, लॉन्ग नोट्स है, एक्सप्लेन नोट्स है, जैसे भी नोट्स है आपके पास, आप नोट्स को पहले पढ़ो अच्छे से। पहले नोट्स को अच्छे से रीड करिए, अच्छे से उसको लिख के तैयार करिए। जब नोट्स क्लियर हो गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, उसके बाद आप एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करो। देखो आप याद रखना, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो नीट हो, जेईई हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जितने एग्जाम्स होते हैं ना, खास करके जो सीबीएसई बोर्ड करवाती है, उसमें ज्यादातर चीजें जो है ना बेटा आपको याद रखना है, 70%, मिनिमम 70% तो आपको एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है, यानी कि आप जो है आजकल सारी बुक्स आ रही है मार्केट में, बहुत सारे नए बुक्स आ रहे हैं, तो आप उसके चकाचौंध में मत पढ़ो, आप एनसीईआरटी पहले पढ़ो। एनसीईआरटी अगर आपके तैयार है ना बेटा, 70% आपका तैयार है। सो फॉलो एनसीईआरटी सबसे पहले, नोट्स के बाद एनसीईआरटी फॉलो करना। और एनसीईआरटी के बाद आपको बेटा एक बुक आती है, बहुत बच्चों को पता भी नहीं होता, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक आती है। इस एग्जाम्पलर की बुक को प्लीज सॉल्व करके जाओ अगर हो सके तो। जो अच्छे स्टूडेंट है, जो आपने पहले एनसीईआरटी कर रखा है, प्लीज इसको एग्जाम्पलर को भी सॉल्व करके जाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट डेकेड्स में 10 साल में हमने देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम्पलर से डायरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है? इसलिए एग्जाम्पलर जरूर करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम्पलर के बेसिस पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डाउट लिस्ट बनाइए। देखो आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके अंदर कोई एक टॉपिक, 2 टॉपिक ऐसे जरूर आएंगे जो आपको बहुत टफ लगेंगे, लगता है यार समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, उसके चक्कर में टाइम वेस्ट मत करो, उसको साइड में कहीं करो। एक डाउट लिस्ट बनाइए कि मेरे को इस चैप्टर में इस वाले टॉपिक में दिक्कत है, इस वाले टॉपिक में दिक्कत है। एक डाउट लिस्ट तैयार हो जाएगी ना, उसके बाद क्या करना, बोर्ड के टाइम पर आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, क्योंकि साइंस में ज्यादा टाइम है नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ज्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि 2 बोर्ड होने हैं। इसलिए आपको क्या करना है, डाउट लिस्ट तैयार करना। और डाउट लिस्ट तैयार करके आप डाउट्स जब वो डाउट लिस्ट तैयार होगी ना, तो आप आराम से उसमें से देख करके अपने डाउट्स पता कर सकते हो, और उसको जाकर के एंड टाइम में पढ़ोगे ताकि आपको याद भी रहेगा एग्जाम तक, राइट? एंड द लास्ट वन इज, आप सबको पता है कि सॉल्व मिनिमम 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। आप जो 3 सब्जेक्ट मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि 3 सब्जेक्ट पढ़ो, 3 सब्जेक्ट के आप डेली एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस करो। टाइम निकालना पड़ेगा बच्चों, इस टाइम पर टाइम निकालोगे तो फिर कभी निकाल पाओगे। 20 क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व करने हैं। आप चाहो तो उसको कैटेगराइज कर लेना, आप 5 वेरी शॉर्ट उठा लेना, 5 जो है शॉर्ट उठा लेना, है ना, 3-4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उठा लेना, एमसीक्यूज उठा लो 2-3। तो इस तरह से आपको डेली 20 क्वेश्चंस के सेट लगाने ही हैं। और आपको याद रखना है हर तीसरे दिन, हर थर्ड डे, मैं जो इंपॉर्टेंट सबसे बोलने वाला था कि वो हर
थर्ड डे, याद रखिएगा, हर थर्ड डे आपको पीवाईक्यू का एक पेपर जरूर लगाना है। आपको पीवाईक्यू का एक पेपर जरूर लगाना है। आपको नहीं पता पीवाईक्यू के पेपर कहां से मिलेंगे, मैंने एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिएगा। मैं वहां पे बता रखा है मैंने कि पीवाईक्यू कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीईआरटी पीवाईक्यू कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आप जाके वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसकी वीडियो होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना है, और ये जो 20 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं ये पीवाईक्यू ही बता रहा हूं, राइट। याद रखिएगा, पीवाईक्यू सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि सीबीएसई ने पिछले जो 5 साल के क्वेश्चन पेपर है, कोशिश ये करना कि 2021 के बाद वाला पेपर आप उठाने, 21, 22, 23, 24, 25, ये 5 साल के पेपर उठा के, क्योंकि उससे पहले जो सिलेबस है उसके अंदर आपको पता है कि बहुत ज्यादा सिलेबस होंगे, और अभी जो है रिडक्शन हुआ है सीबीएसई के सिलेबस में, इसलिए आप उनको ही उठाइएगा। ये 5 टिप्स अगर आपने फॉलो कर लिया, बहुत ही सिंपल टिप्स, बहुत ही आसान, कोई मुश्किल नहीं है बेटा इसमें। आज से भी अगर लग जाते हो तो अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे शायद, लेकिन आप उससे बेहतर नंबर ला सकते हो अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया तो। बाकी आपको चैप्टर्स पढ़ना है, कोई क्लास 10, क्लास 12, क्लास 11, क्लास 9 के कोई चैप्टर्स पढ़ने हैं, आप सीधा गो टू साइंस सर्च कर सकते हो, या फिर इस चैनल को विजिट कर सकते हो, आपको सारे चैप्टर्स यहां से मिल जाएंगे। आपको जो पढ़ना हो वहां पे जाकर पढ़ सकते हो। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।